नमस्ते दोस्तों, आज है 24 जून और मैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि बाज़ार के अंदर इन दोनों ही स्टॉक्स में आग लगी हुई है और आप भी काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे इन दोनों शेयर्स के बारे में जानने के लिए। मेरी राय ये है कि आप तुरंत अलर्ट हो जाइए और ओवर एक्साइटेड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्साइटेड होने का पीरियड तब था जब बजाज फाइनेंस 2000 रुपये से कम में मिल रहे थे। लास्ट 4 दिनों की तेज़ी देखकर आप लोगों को एक्साइटेड नहीं बल्कि आप लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं बजाज फाइनेंस के रिटर्न प्रोफाइल के साथ। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि आज इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त तेज़ी हो रही है। ये वैल्यू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। बीएसई में इसका प्राइस 3027.80 है, यानी कि 6.54% रिटर्न के साथ, और एनएसई के ऊपर तेज़ी ज़्यादा दिखाई दी है। ये 23 जून 2020 का स्टेटस है। पीछे मुड़ के देखें तो एक वीक में लगभग 28% के रिटर्न दिखाई दिए हैं और 2 वीक में आपको 24% की पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। और अगर एक महीने की बात करें तो इसने 65% के रिटर्न दे दिए हैं। 3 महीने की सिचुएशन देखें तो ये 34% रिटर्न दे चुका है, यानी कि पिछले 3 महीने में जो गिरावट थी उसमें ये काफ़ी कुछ इसने भरपाई कर दी है। ईयर टिल डेट यानी कि 2020 के शुरुआत से ये 28% डाउन दिखा रहा है और अगर एक साल का सिचुएशन देखें तो गिरावट काफ़ी कम दिखाई दे रही है, 14.6% की, क्योंकि लॉसेस की भरपाई हो चुकी है। चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पर लेवल को आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई किया हुआ है। एनएसई का प्राइस आप लोगों के सामने आज 23 जून और एनएसई पर 23 जून को क्लोजिंग प्राइस है 3107 रुपये। एनएसई में इसकी करीब 9.42% की तेज़ी देखने को मिली है और बीते हुए दिनों में इसके कई क्रिटिकल लेवल क्रॉस किए हैं। 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका 2476 पे कैलकुलेट होके आ रहा है और कई दिनों पहले इस लेवल को इसने क्रॉस कर लिया था। और परसों इसने 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 2819 रुपये है, इसको क्रॉस किया। पर्पल लाइन 50 डेज ईएमए की है और ग्रीन लाइन 100 डेज ईएमए की है। आज जो 23 जून का प्राइस है 3107 रुपये, ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब है। ये रेड लाइन 200 दिनों की ईएमए है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। ये 3122 कैलकुलेट होके आ रही है। ये 200 दिनों के ईएमए लाइन की काफ़ी करीब आ चुका है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इस लेवल को भी क्रॉस करके निकल जाएगा। बट पोजीशन देख के लग रहा है कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि बाज़ार में ज़्यादा कुछ तेज़ी बहुत है और ऐसे फील हो रहा है कि निफ्टी 10,550 तक हमें देखने को मिलेगा और साथ ही साथ दिग्गज शेयर में भी हाई देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके बाद करेक्शन की भी चांसेस बनती है क्योंकि बाज़ार लगातार बढ़ता नहीं रहता। तो राय ये होगी कि 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जो कि 2810 से 2820 के बीच है, और स्टॉप लॉस ना लगाया हो तो इस लेवल के नीचे आने पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए सेल करके। मेरी राय ये रहेगी कि एक साथ सब शेयर्स एग्जिट ना करके 1 या 2 शेयर पर वीक आप एग्जिट करो, अच्छा पोर्टफोलियो प्लान करके। अब कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं। इसका RSI काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। इसका लेवल लगभग 76 आ रहा है जो बता रहा है कि ये ओवरबॉट हो चुका है। तो फिलहाल इसमें कोई फ्रेश पोजीशन लेना रिस्की हो सकता है। मार्च के महीने में ये ओवरसोल्ड था तो फिर ये रिकवर करके ओवरबॉट पे आया है एट प्रेजेंट। तो यहाँ कुछ ना कुछ करेक्शन आना तय है, ऐसे मुझे लग रहा है। अब इसकी कारोबार देखते हैं तो आपको पता चलेगा इसकी डिलीवरीज ज़्यादा नहीं हो रही है। इसकी क्वांटिटी ट्रेड लगभग 1,61,87,000 शेयर है और डिलीवरेबल क्वांटिटी लगभग 24,72,600 शेयर है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो बस 15.28% है, यानी कि नॉट वेरी हाई, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है। अब बजाज फिनसर्व की बात करना चाहूँगा। इसका 23 जून का प्राइस वैल्यू 6,359 रुपये का है और इसने लास्ट डे 2.85% के रिटर्न दिए हैं। और अब आते हैं रिटर्न्स की प्रोफाइल में, तो इसका एक वीक का रिटर्न 23% तेज़ है, 2 वीक में 21% तेज़ दिखाई दे रहा है, और बात करें 3 महीने की तो इसने 37% की रिटर्न दी है। और ईयर टिल डेट की बात करें यानी कि 2020 में लगभग अभी 32.7% डाउन है और पिछले एक साल के सिचुएशन में ये 24% डाउन है। भरपाई होने के कारण लॉसेस कम हो गई है। अब चलिए चार्ट की तरफ जाते हैं। 23 जून की सिचुएशन देख लेते हैं। एनएसई में 6,359 रुपये में क्लोजिंग दिखाई दे रही है और हाई 6,370 रुपये बनाया है इसने भी कई क्रिटिकल लेवल क्रॉस किए हैं। इसने 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 5,355 है उसे काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। और 22 जून को इसने 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 6,060 रुपये हैं उसे भी पार कर गया।
मेरे अनुसार 100 दिनों का ईएमआई जो कि 6055 से 6065 के बीच है, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसके टूटते ही एग्जिट कर जाना चाहिए। फिर जब दोबारा तेजी आए तब आप पोजीशन बना सकते हैं। और मुझे ये फील हो रहा है कि जो ये रेड लाइन है जो कि 200 दिनों का ईएमआई है जिसका वैल्यू 6765 से 6775 है, वो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, जो कि आज के हाई से मात्र 400 रुपये के डिफरेंस पे है। तो ये जल्दी उसे क्रॉस कर सकता है और अगर क्रॉस किया तो उस पोजीशन में आपका स्टॉप लॉस 200 दिनों की ईएमआई मतलब 6770 रुपये में शिफ्ट हो जानी चाहिए। जैसे जैसे बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ खिसकते रहना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें तो RSI काफ़ी हाई दिखाई दे रहा है जो कि लगभग 72.5 है, मतलब ओवरबॉट हो रखा है और इस पोजीशन में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। तो फिलहाल इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मैं मना करूंगा। इसके NSE के कारोबार के डिटेल्स आपके सामने हैं। इसका लास्ट डे का प्राइस 6359 रुपये है, यानी कि 2.85% की तेज़ी। 23 जून को इसके वॉल्यूम कम रहे हैं। इसकी क्वांटिटी ट्रेडेड 19,81,300 शेयर और डिलीवरेबल क्वांटिटी लगभग 1,82,500 शेयर दिखाई दे रही है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 9.21% है, यानी कि वेरी लो। बात साफ है, दोनों शेयर में फिलहाल फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है और अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखिए। और अब मैं अपने टेलीग्राम पेज जिसका नाम अर्धमून है उसके बारे में कहना चाहूँगा। आज मैंने पंजाब नेशनल बैंक में 35 रुपये में बॉट करने बोला था और आज पंजाब नेशनल बैंक 6% राइज किया है। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम पेज में लिंक करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन नीचे है। क्योंकि मैं कम ही शेयर के बारे में बताता हूँ लेकिन चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि मुझे और भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो शेयर करने को इनकरेजमेंट मिले। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में #yes कमेंट करना। थैंक यू।